2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। कर्मचारी चयन बोर्ड पारदर्शिता के साथ में एग्जाम कराने की बात यहां पर कहता हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं कहीं जो खामियां हैं वो यहां पर उजागर होती हुई नजर आती है। एक ऐसी ही खामी या एक ऐसे ही आरोप जो लगे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को पटवारी का जो एग्जाम है वो यहाँ पर हुआ था, जिसमें अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, पूरी मेहनत के साथ में जो एग्जाम है वो यहाँ पर दिया। लेकिन एक आरोप यहाँ पर लगा है, जो कोटपुतली में एक अभ्यर्थी जहाँ एग्जाम सेंटर पहुंचे थे तो वहां पर जो उनको पेपर दिया गया था वो सील नहीं लगी हुई थी उसके ऊपर, क्योंकि माना जाता है कि जब पेपर यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर पूरी सील रहती है, पूरी तरीके से जो टाइमिंग के हिसाब से वो सील उतारी जाती है। अभ्यर्थी भी हमारे साथ में है, हनुमान किसान भी हमारे साथ में, हम इनसे बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है। एग्जाम सेंटर पे आपने पहुंचे थे तो क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, उसके बारे में एक बार बता दीजिए। सर, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे अंदर रूम नंबर 7 था मेरा, और उन्होंने प्रॉपर्ली, जैसे सेपरेट रूम नंबर 7 नहीं था, 24-24 बंदों का ग्रुप होता है, तो उनको उन्होंने 3-4 24 या 72 या 96 या 72 एक ही हॉल में शिफ्ट कर रखा था। तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं लास्ट में था या फर्स्ट में था, लेकिन मेरे से जस्ट पहले वाला कैंडिडेट था ना, उसका और मेरा सील ओपन थी, रेड लेवल वाली सील ओपन थी दोनों की, और दोनों का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर एक्सचेंज था, मेरा वाला उसके पास था, मेरा उसका मेरे पास था। जैसे मेरे रोल नंबर के लास्ट में 20 है, उसके 19 है, तो और जैसे पहले वाले को पहले वाला मिलना चाहिए था, बाद वाले को बाद वाला, हुआ ऐसा है कि उसको बाद वाला मिला है, मेरे को पहले वाला मिला है। तो जैसे क्वेश्चन बुकलेट में मेरे को 29 मिला है, उसको 30 मिला है क्वेश्चन बुकलेट का। हाँ, ऐसा हुआ, जबकि होना इसका उल्टा होना चाहिए था। आप एक बार बता पाएंगे कि किस तरीके से ये जो आपको जब ये पेपर दिया गया था तो किस तरीके से इसमें सील लगी हुई थी, क्या कुछ था या किस तरीके से उतरा हुआ था, उसमें कैमरे के सामने दिखाते हुए एक बार। सर, ये पेपर जैसा अब है आपके सामने, ऐसा कैसा पहले था, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। जैसे ये सील अब टूटी हुई है, ऐसे कैसे पहले थी, ये सील है, इसको ओपन करके अनपैक करके और इसको ऐसे दबाया गया था अंदर की साइड, तो और इसमें बैक साइड में कोई सील नहीं लगी हुई है। तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर नहीं हुआ है, तो आगे कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। मैंने एडीएम साहब के पास कलेक्ट्रेट में वो उनकी जीमेल पर सेंड किया था, वो प्रोसेस चल रही है, तभी उनको ऐसा पता चला कि इस पर जो बॉक्स पर 2 बंदों के साइन होते हैं ना, उसमें एक मेरा था। कोइंसिडेंटली आया वो, तो ऐसे ही संयोग से आया है कि ले भाई, और किसी के पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने किया था उस पर साइन, वो बाहर से पैक था तो मैंने साइन कर दिया। अब अंदर का मुझे क्या पता क्या हो रहा है अंदर, अंदर ये सील अनपैक थी, टूटी हुई थी। आपने जब ये देखा कि सील यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूज हुआ या थोड़ा डाउट हुआ तो उसके बाद में आपने वहां पर जो एग्जामिनर्स थे वहां पर जो मौजूद थे उनसे बातचीत की, उनको उनको इस मामले के बारे में अवगत कराया आपने। मैंने अवगत कराया था सर, इन्विजिलेटर को बोला था, वो बोल रहे हैं कोई उन्होंने पहले तो संज्ञान में नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। मैंने उनको बोला तो वो बोल रहे हैं पहले एग्जाम दे लो फिर देखते हैं। और जब मैंने पहले बात तो स्टार्टिंग में वहाँ से की थी, मैंने सोचा कि कभी कॉलेज से हुआ हो, और जो उसी को बताने से क्या मतलब है। आरपीएस अधिकारी साहब आए थे, उनको बताया था मैंने, तो उनके साथ जो सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स थे, उन्होंने उल्टा मेरे कोई फटकार लगाई कि बेटा आप अपने पेपर सोल्व करने पर ध्यान दो ना, आप फोकड़ी चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हो। तो आपको क्या लगा शुरुआती दौर में जिस तरीके से आपने पेपर देखा, क्योंकि देखिए अभी जो कई मामले सामने आ चुके पेपर लीक के भी और जिस घटनाएं बढ़ती जा रही है, अभ्यर्थी भी लगातार अपनी बात कहते हैं, क्या लगा आपको कि जैसे आपने ये पूरा देखा कि पेपर में कोई ना कोई सील यहाँ पर उतरी हुई नजर आई है आपको, और जिस तरीके से आपको जो कोऑपरेट है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कोऑपरेट नहीं किया गया सर। मैंने जब वहाँ पे धरना ही दे लिया एक तरीके से, एग्जाम 6:10 पे फ्री हुआ, मैं वहीं रहा 40-50 मिनट। तो उसके बाद उन्होंने रिटर्न में लिया था कि हमारे पास ये तरीका है रिटर्न में लेने का, हम रिटर्न में ले सकते हैं। मैं इनकी रिटर्न में ले लो, फिर उन्होंने उसको स्टाम्प नहीं किया, लेटर को, एप्लीकेशन लेटर को स्टाम्प नहीं किया। मैंने बोला सर इसको स्टाम्प वगैरह कुछ करो, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मैंने कंप्लेंट की नहीं की, सब इक्वल है वो। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं बेटे ऐसे होता है, और बाकी जो प्रूफ है वो वीडियोग्राफी चल रही है, आगे अगर कोई इशू रेज होता है तो हम ये वीडियोग्राफी प्रूफ है इसका। इसके बाद में आपने अब जिस तरीके से बताया कि एक पूरा मामला सामने आया, तो आपने जो शिकायत है वो यहाँ पर की, किसको शिकायत दी है, कोई एप्लीकेशन पे आप लिखी, वो भी अगर कैमरे के सामने दिखाएंगे किस तरीके से आपने जो बताया है। इसके बाद मैंने तो वहाँ पे तो सेंटर पे तो केंद्राध्यक्ष को दी थी, मेन रूम में डायरेक्टर को, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दुर्गापुरा जाके आया हूँ, यहाँ पे दी थी, और यहाँ पे उनकी वेबसाइट है पीजी डॉट वाली, उस पर डाली है, और एडीएम साहब को दी थी। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इनको ये बाद में मामला ये पता चला तो उन्होंने ये जो शिकायत है ये देखिए यहाँ पर लिखी है और ये शिकायत दी भी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें थोड़ा डाउट होने के बाद में उन्होंने वहाँ पर जो एग्जामिनेशन थे उनको भी यहाँ पर जो संपर्क है, जो सूचना है वो यहाँ पर दी।
लेकिन उन्होंने कोई उचित जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसके बाद में इन्हीं को बोला गया कि आप चुपचाप से अपना जो पेपर है वो यहाँ पर करिए। लेकिन जो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये पेपर जो सील पैक है वो नहीं आया था, कहीं ना कहीं मुड़ा हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी आशंकाएं हैं वो इन्होंने व्यक्त यहाँ पर किए। फिलहाल जो शिकायत है वो इन्होंने जगह जगह यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव हैं उनके सामने भी यहाँ पर जो शिकायत है वो यहाँ पर की है। फिलहाल मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जो पड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। हनुमान किसान भी हमारे साथ में है। हनुमान जी, किस तरीके से हो सकता है ये, जिस तरीके से जो आरोप अभ्यर्थी के सामने जो बात है, देखिए डाउट था, डाउट के बाद में इन्होंने अपनी जो बात है वो आगे पहुंची और एप्लीकेशन भी यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि देखिए कई मामले हो चुके हैं पेपर लीक को लेकर, जब पेपर खुल जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग रूम से पार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इस तरीके के जो मामले कई बार आ चुके हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं भाई ये हिमांशु शर्मा जी हैं, सनोप रामलाल शर्मा जी, अनंतपुरा पोस्ट, तहसील बानसूर के रहने वाले हैं, जिनका कोटपुतली में एक कॉलेज थी, महर्षि संदीपनी टीटी कॉलेज है। उस कॉलेज में इनका सेंटर आया था। इनको मैं धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने सेंटर पर भी हिम्मत दिखाई और जो विसंगति थी वो आज पूरे प्रदेश के माध्यम से, आपके एजुकेशन मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रदेश के युवाओं तक ये पहुंच पाएगी। देखिए सर, इनका ये कहना है, मैं पुनः पूरा जो मामला है वो सबको दिखा दूँ। ये पेपर इनका है। पेपर में एक सिस्टम ये होता है कि रेड की ये सील है, ये सील कवर होती है, एक यहाँ से कवर होती है, एक यहाँ से कवर होती है और एक यहाँ से कवर होती है, यानी कि 3 जगह से ये सील लगाई जाती है, जिससे कि इसके अंदर क्या मैटर है वो आप इसके कोई पिक नहीं ले सकते, किसी भी प्रकार से जो है इसकी गोपनीयता आप भंग नहीं कर सकते। इसके बावजूद इसमें आप इसका जो बैक कवर आप देखोगे तो बैक पीछे किसी भी प्रकार की इसमें सील नहीं है। ये जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से ये हिमांशु जी ने सेंटर पर जो वीक्षक था उनको बताया, लेकिन वीक्षक ने इनकी आवाज़ दबाने का जो है भरपूर प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करूंगा कि वो वीक्षक जी कौन थे, उनका बयान भी दर्ज किया जावे कि उन्होंने इनकी आवाज़ को दबाने का काम क्यों किया। उसके बाद अंत में जब परीक्षा का आयोजन हो गया तो इन्होंने सिस्टम को भी बताया, वहां पर एक वीडियोग्राफी हुई, उस वीडियोग्राफी में भी सेम पेपर की पूरी प्रोसेस उन्होंने उनके सामने रखी। इसमें किसी भी प्रकार की बैक से कोई सील नहीं थी। इसके अलावा जो फर्स्ट पेज था उसमें इस सील को जैसे किसी ने ब्रेक किया हो, ब्रेक करके इसको होल्ड किया हुआ है, यानी कि यहाँ से दबाया हुआ है, यहाँ से दबाया हुआ है और यहाँ से दबाया हुआ है, यानी कि पूरा पेपर जो है ओपन था। अब सर मैं प्रोसेस की बात करूं, उसके बाद में चूंकि सवाल ये खड़ा होगा कि बड़ी बात है कि अभ्यर्थी ने क्या किया। अभ्यर्थी ने वीक्षक को बोला, वहां पर जो प्रशासन के लोग वहां पर आए उनको बोला, एडीएम साहब को इन्होंने शिकायत कर दी, कर्मचारी चयन बोर्ड में भी आज आकर वहां पर शिकायत की, चूंकि वहां एक नियम बना हुआ है कि आप ऑनलाइन शिकायत करो, चूंकि प्रूफ नहीं होता सर, और जब प्रूफ नहीं होता तो आगामी भर्तियों में जब विसंगति होगी तो कोई अभ्यर्थी हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके बाद में हिमांशु जी ने राजस्थान बेरोजगार यूनियन में हमसे संपर्क किया। उसके तुरंत बाद हम एजुकेशन नगरी में ये वीडियो जो है, ये इंटरव्यू जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड में इन्होंने लिखित में शिकायत दी है। इसके अलावा एडीएम साहब को ये शिकायत दे चुके हैं और एसओजी में जो हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से भी ये शिकायत कर चुके हैं। देखिए सर, प्रोसेस क्या होती है कि एक बॉक्स होता है, जिस प्रकार से कोई सामान आता है उसी प्रकार एक गत्ता, जिसको अपन बोलते हैं कि गत्ते का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लोहे का एक बक्सा होता है। लोहे के बक्से में 2 या अन्य जो भी है उसमें लॉक होते हैं, उस लॉक में कुछ पासवर्ड होते हैं। वो पासवर्ड जो है वो ट्रेजरी जो होता है, ऑफिस होता है, संबंधित जिला जो होता है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा जो भी प्रोसेस होती है उसके माध्यम से वो लोहे का बॉक्स खोला जाता है। लोहे के बॉक्स के अंदर पैकेट्स होते हैं, पैकेट के अंदर 24 पेपर होते हैं। हर पेपर जो होता है एक पारदर्शी पन्नी में पैक होता है, उसके अंदर ये पेपर निकलता है। देखिए, अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जहां तक हमने पता किया उसके बावजूद अगर अपन देखें तो ये पेपर डायरेक्ट खुला हुआ मिला था। 2 पेपर इस सेंटर पर चॉइस करके एक बड़ा हॉल था, उस हॉल में इनको बैठा रखा था। होता यह है कि जैसे 10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं तो जो पेपर की सीरीज होती है, जैसे इस पेपर की सीरीज है 81, 46, 55, 29, तो यानी कि 29 के बाद में जो अभ्यर्थी होगा ना उसकी जो सीरीज आएगी वो 30 आएगी लास्ट वाली, उसके बाद में 31 आएगी, फिर 32 आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी की 29 आ गई, 30 आ गई, फिर 32 आ गई, फिर 31 आ गई। ये तभी पॉसिबल है
जब किसी न किसी प्रकार की छेड़छानी होगी, क्योंकि सर ये बहुत गोपनीय बात होती है और इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का उलटफेर है तो कहीं ना कहीं ये पीड़ादायक है। इसमें ये हुआ हिमांशु जी के तो सीरीज में 29 नंबर वाला पेपर आया है, जबकि इनके जो आगे था उनके आना चाहिए था 28, जबकि उनके आया है 30। यानी कि जब कभी जिसने भी ये गड़बड़ किया है उसने जब वापस पेपर रखा ना तो उससे एक गड़बड़ और होगी, क्योंकि चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो किसी न किसी प्रकार की जो सुराग है वो छोड़ता ही है। जब उसको पेपर जमाना था ना तो 29-30 की जगह वो 30-29 उसने जमा दिया, जिससे इन अभ्यर्थियों के पेपर आगे पीछे हो गया। यानी कि सर ये जो मामला है पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस वहां से लग रहा है, क्योंकि अगर ट्रेजरी से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा तो इतनी सारी चीजें गड़बड़ करना कहीं ना कहीं नामुमकिन है। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी जिस प्रकार से युवा हित में काम कर रहे हैं, युवा हित में बोल रहे हैं, उन्होंने एक माध्यम दे रखा है कि किसी भी युवा के साथ गलत हो या आपके पास प्रमाण हो तो आप सक्षम स्तर पर शिकायत करें। इन्होंने हर जगह शिकायत भी की है। मैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से अपील करूंगा कि आप स्वसंज्ञान लें ये पेपर और तमाम जो शिकायत है मैं व्यक्ति से भी आपसे मिलकर बोर्ड में मैं ये अवेलेबल करवाऊंगा। एसओजी में ऑनलाइन इन्होंने शिकायत कर दी है। एक चीज और कि जो चॉइस पेपर जिस पैकेट में होते हैं उस पैकेट को जब रूम के अंदर लाया जाता है तो वीक्षक उसको खोलने से पहले तमाम अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों के उसमें साइन करवाता है। अब ये संजोगवश होता है कि किसी भी अभ्यर्थी का उसमें नाम आ जाए तो एक ये स्वयं हिमांशु जी थे और साथ में एक अन्य थे, उन दोनों का साइन करवाया गया कि ये क्या पेक है। बेकायदा इन्होंने वो साइन किया है कि पेक है, लेकिन इन्होंने पेपर पेक है इसको लेकर साइन नहीं किया क्योंकि ये अंदर था। इन्होंने वो पैकेट पेक है उसके पर साइन किया। जैसे ही पैकेट के अंदर से खोला गया तो ये पेपर ओपन था। इस प्रकार ये हो सकता है कि मानवीय भूल हो, यह हो सकता है कि जो पेक जहां से प्रिंटिंग प्रेस में वहां से गड़बड़ हुआ हो, लेकिन ये सर है बहुत ही पीड़ादायक। अगर ऐसा हुआ है तो माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी, एसओजी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर ये विनम्र अपील रहेगी कि आप इसकी तह तक जाए कि ये हुआ कैसे, कि प्रोसेस हमें भी पता है, पब्लिकली भी पता है, तो आप कहीं ना कहीं डोर टू डोर इसमें कार्रवाई करोगे तो निश्चित तौर पर जो अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। या फिर ये कोई मानवीय भूल होगी तो भविष्य में इसका दौरान नहीं हो, क्योंकि विश्वसनीयता बना रहना हर परीक्षा में जरूरी है, जिससे जो अभ्यर्थी तैयारी करता है उसका विश्वास जो है दिनों दिन बढ़े। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम का आयोजन करवाया हमारा भरोसा बढ़ रहा है, तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये विसंगति इसलिए आज सामने आई है क्योंकि बोर्ड का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो हमें अवगत करवाया जाए। एजुकेशन मीडिया के माध्यम से बोर्ड सहित प्रदेश के युवाओं के सामने भाई हिमांशु जी को और इनके परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई एक्टिव है, जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये चाहते तो ये भी चुप हो जाते कि नहीं, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई। इसके लिए मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन की तरफ से इनको धन्यवाद भी दूंगा और मैं सम्मानित भी करूंगा कि आपने ये पहल की है। साथ में सिस्टम से मैं मांग करूंगा कि इसके तह तक जाए और प्रदेश के सामने इसके पीछे का पूरा संपूर्ण तर्क रखे कि ये किसने इसमें छेड़छाड़ की है। अगर ट्रेजरी से हुई है तो उन पर कार्रवाई हो, सिस्टम ने किया है उन पर कार्रवाई हो, सेंटर ने किया है उन पर कार्रवाई हो, या फिर पेपर बनाने वाले यानी कि जो छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस वालों ने किया है तो उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि वहां पर भी नियमों के अकॉर्डिंग ही कि कौन सील लगाएगा, कौन पेपर सील वाले को पन्नी में डालेगा, कौन पैकेट्स में डालेगा, कौन पैकेट्स की सील लगाएगा, फिर कितने पैकेट का एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स को जो गत्ते से कवर कौन करेगा, हर एक प्रोसेस होती है। और जहां तक मुझे पता है कि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑन रिकॉर्ड होती है, तो आप बैक टू बैक जाओगे तो निश्चित तौर पर जो है इसका पीछे का क्या कारण है वो प्रदेश के सामने आ पाएगा। इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने सेंटर पे आवाज उठाई, सक्षम स्तर पर शिकायत की, एडीएम साहब पर शिकायत की, तो ये क्रॉस वेरीफाई के दौरान ये पता पड़ा कि 2 जनों के साइन थे, उसमें इनके भी साइन है, यानी कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमें पूरा भरोसा है कि सिस्टम इसका जवाब जरूर देगा। आज प्रदेश का युवा, पटवारी भर्ती की एग्जाम देने वाले तमाम युवा सिस्टम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2 पेपर में ये सील ऐसे आई, ये मानवीय भूल है या किसी प्रकार की कोई विसंगति है या गड़बड़ है। आप इसको लेकर जरूर स्पष्टीकरण जो है मीडिया के माध्यम से आलोक राज्य सिस्टम जरूर जो है प्रदेश के युवाओं के सामने रखे, जिससे हमारा जो भरोसा है वो और सुदृढ़ हो सके और सिस्टम के प्रति भरोसा बना रहे। बिल्कुल, देखिए विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से पटवारी जो परीक्षा है वो आयोजित की गई
परीक्षा के अंदर जो ये जो पेपर आया, इसकी जो सील है वो यहाँ पर खुली हुई मिली, जिसके कारण से इन्होंने जो अभ्यर्थी है इन्होंने शिकायत है वो यहाँ पर दर्ज करवा दी है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, मामला जब आगे बढ़ रहा है तो उसके बाद में कितनी जो जांच के अंदर ही निकल के आता है कि इस मामले में कौन संदेह के घेरे में आता है। लेकिन माना जा सकता है कि अगर लगातार जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है एग्जाम देने जाते हैं, मेहनत के साथ में पूरी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में अगर उनके साथ में अगर इस तरह धोखा होता है तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। मैं सतवीर सिंह राठौड़, आप देखते रहिए एजुकेशन नेटवर्क।